नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, देश के अंदर मेन स्ट्रीम मीडिया के अलावा यूट्यूब चैनल्स का बोलबाला है और उस पर बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनकी विचारधारा से अलग विचार रखते हैं, उनका विरोध में बोलते हैं और उनके हर करे हुए कार्य को गलत बताते हुए वो अपनी समीक्षा करते हैं। ऐसे चैनल रातों रात लाखों करोड़ों की संख्या में उनके फॉलोअर्स हो जाते हैं और वो जो यूट्यूबर्स हैं उनको इन्फ्लुएंसर कहा जाने लगता है और वो धन की उन पर वर्षा होने लगती है। जबकि इसके विपरीत देश के विषय में सही बात कहना, नीतियों के बारे में सही बताना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गलत ना कहना, इस तरीके के जितने यूट्यूबर्स हैं वो अधिकांश बहुत पीछे रह गए हैं। बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनके व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं आ पाते हैं और ऐसे चैनल्स उनको फिर भी वो लोग जो हैं गोदी मीडिया के नाम से कहते हैं। ये जो डिफरेंस देश के अंदर बनता जा रहा है, ये सारा एक नैरेटिव पैदा किया जा रहा है। वो इसलिए पैदा किया जा रहा है कि जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और सरकार की नीतियों का विरोध करके आलोचना करते हुए अपने चैनल, अपने यूट्यूब बना रहे हैं, अपने वीडियोस बना रहे हैं, उनके ऊपर जो लाइकिंग है, उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो न केवल भारत के अंदर हैं, वो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, आसपास के उन देशों के अंदर हैं जहां भारत का विरोध काफ़ी अधिकांश स्तर पर होता रहा है और जहां भारत के दुश्मन बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों द्वारा वो जो हैं उनको जो है लाइक किया जाता है, सब्सक्राइब किया जाता है, फॉलो किया जाता है और वही लोग जो हैं ऐसे वीडियोस को रोज़ देखते हैं और वही लोग जो है पूरे विश्व के अंदर अपने विचारों के माध्यम से जो है भारत के खिलाफ नैरेटिव पैदा करने का काम करते हैं। मुझे नहीं लगता कि हर समय हमें सिर्फ नरेंद्र मोदी का विरोध करना चाहिए। मुझे नहीं लगता हर समय हमें भारत की सरकार की हर नीति का विरोध करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि एक छोटे से भी कागज़ में कोई यदि बात 19 लिखी हुई है तो उसको इतना प्रेसिपिटेट कर देना कि उससे लगने लगे कि सरकार की नीतियाँ ही गलत हैं, सरकार की सब बातें गलत हैं। जो कि हमारे अधिकांश चैनल, जिसमें रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, आपके दूसरे शर्मा क्या नाम है उनका दिमाग से मेरे उतर रहा है बोलते हुए, मतलब इससे कि बहुत सारे लोग हैं, अजीत अंजुम, जो लोग जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ मोदी विरोध में बोलते हैं और उनका कंटेंट रोज़ देखा जाता है। अब तक मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ऐसे चैनल वालों से पूछना चाहता हूँ कि अब तक उनके बनाए कितने वीडियो ऐसे रहे हैं जो उनके अंदर जो समीक्षा उनके द्वारा दी गई है वो समीक्षा देश के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सही उतरी हो। जबकि जिन्हें वो गोदी मीडिया कहते हैं और जो नरेंद्र मोदी जी का खुलकर विरोध नहीं करते हैं, जो देश की नीतियों का विरोध नहीं करते हैं, जो उनको समझ के सोच के बोलते हैं, उनके द्वारा कही बातें पालन की जाती रही हैं देश के अंदर। इतना फ़र्क आखिर क्यों है? इसके पीछे मुझे वही लेफ़्ट इकोसिस्टम जो है नज़र आता है, जो अपना एक अलग से ऐसा कार्य कर रहा है देश के अंदर कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुक्त हो और किसी भी तरीके से राहुल गांधी की सरकार आए ताकि देश के अंदर एक अराजकता का माहौल उसी तरीके से पैदा हो जाए जैसा आज से लगभग 11-12 साल पहले तक होता रहा है देश के अंदर। वो तब तक होता रहा है जब राहुल गांधी जी ने अपने ही कैबिनेट का, अपने ही प्रधानमंत्री द्वारा पास एक कैबिनेट का जो नोट था उसको जो है सारी सभाओं में, एक सार्वजनिक सभा के अंदर फाड़ डाला था। ये चीज़ें शो करती है कि देश अभी भी जो है गुलामी की मानसिकता से मुक्त नहीं हुआ है और वो नहीं चाहता कि देश तरक्की के मार्ग पर जाए। वो सिस्टम नहीं चाहता कि देश दिन रात तरक्की करे। वो नहीं चाहता कि भारत जो है अपने पैरों पर पूर्णतः खड़ा हो और वो नहीं चाहता कि प्रधानमंत्री मोदी सरकार चलाएं।
जरा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार उचित लगे तो आपको मेरे चैनल पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।